MS Access इंसर्ट की क्यूरी पे काम करेंगे। इंसर्शन मीन्स क्रूड जो ऑपरेशंस डिफरेंट परफॉर्म होते हैं डेटाबेस के लिए, जिसमें डेटा को इंसर्ट करना, क्रिएट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। उसमें से एक ऑपरेशन जो है वो है डेटा में क्यूरी की हेल्प से डेटा को इंसर्ट करना, विद द हेल्प ऑफ क्यूरी डेटा को पुट करना, ऐड करना। क्यूरी डिज़ाइन पे आप क्रिएट के टैब पे क्लिक करेंगे MS एक्सेस में, तो क्यूरी डिज़ाइन से आप इसको क्लोज कर दें। यहाँ पे हम क्यूरी SQL की क्यूरी राइट कर सकते हैं अगर SQL व्यू पे क्लिक करें। यहाँ से भी किया जा सकता है, यहाँ से भी किया जा सकता है। सिलेक्ट की क्यूरी बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होती है। एम्प्लॉय का टेबल पहले इसको ओपन करके देख लेते हैं। मेरे पास एम्प्लॉय के टेबल में 3 एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं और उनकी जो एट्रीब्यूट नेम्स हैं या फिर कॉलम के नेम्स हैं वो हैं ID, नेम, प्रोफाइल एंड डिपार्टमेंट ID। इन चारों में हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। उसका मेथड क्या है? क्यूरी पुट करेंगे। इसमें टेक्स्ट बहुत छोटा लिखा हुआ है, लेट्स यूज़ मैग्नीफायर। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एम्प्लॉय, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉय, पैरेंथेसिस में हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे। वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ टेबल एट्रीब्यूट्स या टेबल कॉलम्स। सीक्वेंस हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें उसको एक ID असाइन करना है, एम्प्लॉय का यूनिक ID होगा, वो असाइन करेंगे। उसके बाद हमने उसका नेम लिखना है, नेम फॉर एग्ज़ाम्पल खान। सेपरेटर यूज़ होता है, कॉमा फॉर टू आइडेंटिफाई अ न्यू कॉलम। एक नए कॉलम में वैल्यू एंटर करने से पहले आपको सेपरेटर यानी कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद हमें प्रोफाइल में कुछ भी एक लिंक ऐड करना था। प्रोफाइल में मैं यहाँ पे कोई लिंक ऐड कर देती हूँ। हम लिख सकते हैं HTTPS एक परमा लिंक, प्रोफाइल लिंक भी हो सकता है। उसके बाद हमें इसका ID, डिपार्टमेंट ID 122, और ये चूँकि फ़ॉरेन की थी तो मेक श्योर कि पहले से डिपार्टमेंट का नेम मौजूद है। मैं इसको ओपन करके चेक कर लेती हूँ। फ़ॉरेन की है 122, ये मौजूद होनी चाहिए वैल्यू, ये आप अपने से ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, 122 उनमें से कोई भी ली जा सकती थी वैल्यू जो डिपार्टमेंट की ID थी। इसको हम क्लोज़ करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। हमारी क्यूरी में यह लिखा है हमने कि इंसर्ट किया जाए यानी डेटा पुट किया जाए इनटू एम्प्लॉय के टेबल में, जिसकी वैल्यूज़ जो हैं पहले कॉलम में वैल्यू 12 होनी चाहिए, दूसरे कॉलम में उसका नेम। 12 मीन्स आपने जो भी उसको ID असाइन करना है। और ये भी चीज़ देखें, जहाँ पे नंबर्स मौजूद हैं वहाँ पे सिंगल कोटेशन मौजूद नहीं है, यानी उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं लिखा, इस तरह से कोट नहीं किया हुआ। जबकि जहाँ पे स्ट्रिंग मौजूद है उसको कोटेशन में सिंगल कोट्स में लिखा है। और यहाँ भी नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर, तो इसमें भी इसको भी कोटेशन में ऐड नहीं किया। अच्छा, ये सिंगल कोट ही होना ज़रूरी है। ये बहुत छोटा लिखा है, शायद ये डबल कोटेशन ऐड हो गई है, ये सिंगल कोट होता है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ से आप इसको रन कर सकते हैं, टेबल क्यूरी रन। यस, हम इसको अपेंड करेंगे, यानी हम रो में एक नई वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं। इसको हम ऐड कर लेते हैं, क्लोज। यस, क्यूरी का नाम हम सेव कर लेते हैं, इंसर्शन। ये क्यूरी यहाँ पे साइड पे सेव हो गई है। अब हम इसको क्लोज करके चेक करते हैं कि जो भी हमने परफॉर्म किया है क्या कोई डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। यस, 12 नंबर ID खान, ये उसका परमा लिंक, एक प्रोफाइल लिंक। अच्छा, इसमें मैंने लिंक इसलिए ऐड की क्योंकि मैंने इसकी डेटा टाइप लिंक सेलेक्ट की थी, और ये इसका डिपार्टमेंट ID मैं आपको ये दिखा देती हूँ। पर इसके डिज़ाइन में जाके चेक कीजिए, इसकी डेटा टाइप जो है वो लिंक, हाइपर लिंक, इसलिए मैंने इसमें इसको लिंक ऐड किया। इसको क्लोज करते हैं। आप और भी इसमें इंसर्शन करना चाहें तो डिफरेंट वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ वी कैन इंसर्ट। सिलेक्ट की क्यूरी ऑलरेडी हो चुकी है, बल्कि सिलेक्ट को हम थोड़ी मज़ीद चेंजेस के साथ भी देख लेते हैं।
हमने सिलेक्ट को कुछ ऐसे देखा था कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम या सिलेक्ट नेम और आईडी, यानी हमने कंप्लीट कॉलम्स जो थे वो सिलेक्ट किए थे। अगर हमने पर्टिकुलरली कोई एक वैल्यू सिलेक्ट करनी है, मिसाल के तौर पे अरसलान, सिर्फ अरसलान हमें एक एम्प्लॉई है जिसकी हमें डिटेल चाहिए। लास्ट वीडियो में जो हमने किया था उसमें एम्प्लॉई के सारे नेम्स भी आ रहे थे, एम्प्लॉई आईडी, हमने कंप्लीट कॉलम्स की फॉर्म में उसको फैच किया था। लेकिन अगर हमें किसी एक इंडिविजुअल पूरी एक टेबल में से किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी की तमाम एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड हों, तो फिर हम उसको किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, किस तरह से उसकी वैल्यू फैच करेंगे, ये देखते हैं।